देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी अनगिनत अदृश्य सूत्रों से बंधा है। यहाँ के अर्धचंद्राकार रूप में फैले 84 घाट एक प्रेक्षागृह की तरह शोभायमान हैं। इन घाटों और गलियों में आस्था और विश्वास की अटूट परंपराएं देखने को मिलती हैं। यहाँ हर घाट का अपना एक चरित्र है। यदि मणिकर्णिका जीवन की नश्वरता का बोध कराती है, तो दशाश्वमेध अपनी भव्य आरती से जीवन के उल्लास का शंखनाद करती है। इन घाटों पर सुबह की पहली किरण जब पड़ती है, तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं महादेव का अभिषेक कर रही हो। इन घाटों पर बैठकर कोई योग कर रहा होता है, तो कोई हर हर महादेव का जय घोष कर रहा होता है, तो वहीं कोई बस किनारे पर बैठकर अपनी किस्मत को गंगा की लहरों की तरह शांत देख रहा होता है। और सायंकालीन गंगा की आरती का नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। झांझ मंजीरे की थाप पर जब पूरा घाट गूंजता है, तो रोम रोम पुलकित हो उठता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये काशी एक नगर नहीं, अपितु एक संस्कृति और एक इतिहास है, जो आस्था, विश्वास और परंपराओं को अपने आप में समेटे हुए है। ये नगर संपूर्ण भारत है। इसके गलियों में इतिहास, आस्था और विश्वास का दिल धड़कता है। काशी की ये गलियां इस नगर की शिराएं हैं। इन संकरी गलियों में सदियों का इतिहास और अटूट परंपराएं आज भी जीवित हैं। यहाँ हर मोड़ पर एक विग्रह है, हर पत्थर में एक कथा है, हर कंकड़ में शंकर और हर कंकरी में शिव शंकरी की अवधारणा है, जो यहाँ चरितार्थ होती है। काशी एक ऐसा जीवंत यंत्र है, जहाँ आध्यात्म की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। यहाँ शिव विश्वनाथ के रूप में आधार है, तो वहीं शक्ति यहाँ की गति और चेतना है। काशी में शक्ति का अर्थ ही पूर्णता से है, जहाँ शिव शक्ति के साथ पूर्ण है। यहाँ की शक्ति भक्त को निर्भय बनाती है, उसे ज्ञान से भरती है, अभय और तृप्ति देती है और अंततः उसे मोक्ष के लिए रूपांतरित कर देती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काशी की इस पावन धरा पर शक्ति के बिना शिव की कल्पना भी असंभव है, क्योंकि शिव यदि आत्मा है, तो शक्ति उस आत्मा की अभिव्यक्ति है। तंत्र और पुराणों के अनुसार काशी की रक्षा और यहाँ के साधकों का कल्याण करने के लिए माँ शक्ति विविध रूपों में विराजमान हैं, जिनमें मुख्य रूप से माँ विशालाक्षी, माँ वाराही, माँ संकटा, माँ अन्नपूर्णा, विश्वभुजा गौरी, त्रिकोण शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नवगौरी, नवचंडी, नवदुर्गा के साथ 10 महाविद्या की पूजा भी की जाती है। और इन सभी देवियों का देवी भागवत दुर्गा सप्तशती
तथा पुराणों में वर्णन किसी न किसी रूप में मिलता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप माँ कालरात्रि का मंदिर है। नवरात्रि के दिनों में नवदुर्गा के दर्शन से सप्तमी तिथि को इनका दर्शन किया जाता है तथा प्रत्येक अमावस्या को इनकी विशेष पूजा की जाती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ कालरात्रि के मंदिर जाने के कई रास्ते हैं, जिनमें एक रास्ता दशाश्वमेध से काशी विश्वनाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार की ओर से जाता है। रास्ते में ही माँ त्रिपुरा भैरवी का मंदिर है। इन्हें स्वयंभू बताया जाता है। इनका प्रादुर्भाव माँ माहेश्वरी के शरीर से हुआ है। जब माँ माहेश्वरी ने दुर्गमासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया, तो उनके शरीर से 10 सुंदर रूप वाली महाविद्या अपने अस्त्र शस्त्र लिए प्रकट हुई। उनमें छठे स्थान पर माँ भैरवी हैं। इन्हें श्मशान की देवी भी कहा जाता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना इंद्रियों पर विजय एवं सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु की जाती है। यहाँ तंत्र की विशेष पूजा की जाती है। तंत्र की देवी हैं दश महाविद्या, और इनकी उपासना गुप्त नवरात्रि में विशेषता की जाती है। तो माता त्रिपुर भैरवी माता सती की ही स्वरूप है। और काशी में जब महाशमशान काशी को कहते थे, सिर्फ महाशमशान हुआ करता था, उस समय से माँ त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। महाशमशान में सिर्फ अघोरी और तांत्रिक ही पूजा करते थे, तंत्र की साधना ही होती थी। तब से माँ की पूजन यहाँ पे हो रहा है। ये काशी की अधिष्ठात्री देवी हैं और काशी की सुरक्षा और तंत्र की साधना के लिए प्रख्यात। माँ के समीप ही दक्षिणेश्वर भैरव विराजमान हैं। मंदिर के 2 अलग-अलग अर्घे में शिवलिंग स्थापित हैं। इसी मंदिर में एक बड़े अर्घे में त्रिपुरेश्वर महादेव और उनके समीप गणपति भी विराजमान हैं। माँ भैरवी के मंदिर के आगे कालिका गली में बाबा काशी विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा के धाम के समीप माँ कालरात्रि का मंदिर है, जिसमें माँ कालरात्रि का दर्शन होता है। माँ कालरात्रि के मंदिर प्रांगण में कई देवी देवता विराजमान हैं, जहाँ हमें माँ नील सरस्वती, श्री केदारेश्वर महादेव, श्री अमरनाथ, हनुमान जी, कल्की भगवान, सूर्यदेव, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा महादेव के कई लिंगों का दर्शन प्राप्त होता है। 3 नेत्रों और 4 भुजाओं वाली कृष्ण वर्णा मुंडमाला से विभूषित माँ काली समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप माँ कालरात्रि का है। माँ के मंदिर के गर्भगृह के दोनों ओर 10 महाविद्या की आकृति उकेरित है और माँ काली 10 महाविद्या में प्रथम स्थान पर हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये माँ 10 महाविद्या की माँ स्वरूप हैं, जो कि प्रथम स्थान में माँ का 10 महाविद्या के रूप में आती हैं ये माँ। और 10 महाविद्या माँ पार्वती की स्वरूप है, जो कि तांत्रिक पूजा के हिसाब से वो स्थापित की गई हैं। 10 महाविद्या हैं, ठीक है। इस 10 महाविद्या के पूजन अर्चन करने से सभी भक्तों की जो भी मनोकामना है, कष्ट है, बाधा है, भूत प्रेत, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, इस 10 महाविद्या से पूजा करने सब ये नाश होता है इस चीज का। माँ काली के विषय में एक पौराणिक कथा आती है कि जब चंड और मुंड को देखकर अंबिका ने क्रोध किया था, तब उनका मुख काला पड़ गया और उनसे विकराल मुखी प्रकट हुई। जीभ लपलपाने के कारण
वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें धसी हुई और लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। इस मंदिर में मां कालरात्रि का ये रूप उसी तरह भयंकर दिखाई देता है। यहाँ माता कालरात्रि के विषय में बताया जाता है कि मां कालरात्रि ने जब दैत्यों का वध करके महादेव के पास पहुंची थीं, तो महादेव ने उनसे हंसी हंसी में कह दिया कि प्रिय, तुम श्याम वर्ण की दिख रही हो। जिस पर माता को क्रोध हुआ और वे इस आनंद वन में आ गईं। बताया जाता है कि कभी इस स्थान पर कुंड हुआ करता था। मां कालरात्रि ने कुंड के एक कोने पर शिवलिंग स्थापित की और मां झुककर उस शिवलिंग पर अपने हाथ रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। तब महादेव यहाँ केदारेश्वर रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पार्वती, अब तुम गोरी हो गई हो, उठो और हमारे साथ चलो। तब माँ ने अपनी आंखें खोली। कहते हैं कि जब माँ कालरात्रि यहाँ आई थीं, तब बगैर पंख लगे शेर पर बैठकर आई थीं, और जब महादेव के साथ कैलाश गईं, तो पंख लगे शेर पर सवार होकर यहाँ से गईं। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ माता पार्वती ने काली स्वरूप में तपस्या की थी। और तपस्या का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने जो है माँ पार्वती को एक बार जब वो काली स्वरूप से जब वो वापस आई थी, तो उस समय महादेव ने उनसे कहा कि अभी भी तुम्हारा स्वरूप काला लग रहा है। तो भगवती को ये बात बहुत अंदर तक चुभी और उन्होंने जो है एक छोर पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके और वर्षों तक उस पे हाथ रख के तपस्या की। ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये मूर्ति माँ की बैठी हुई स्वरूप में है। तो उस समय जब माँ ने यहाँ पे कई सौ साल तक तपस्या की, तो उनके दोनों शेर भी थे माता पार्वती के, एक उड़ने वाला शेर, एक चलने वाला। वो दोनों शेर भी इसी तरह हो गए। फिर कई वर्षों बाद जब शिव उनसे उनकी तपस्या से बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, तब वो यहाँ प्रकट हुए केदारेश्वर स्वरूप में। वहाँ पे भगवान का स्वरूप है। तो केदारेश्वर स्वरूप में जब वो प्रकट हुए, तब उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया कि अब तुम गोरी हो गई, अब चलो तुम मेरे साथ। तो फिर माँ जो है तपस्या से उठी, लेकिन वो जो स्वरूप जो उनका था प्रतिमा का, वो वही स्वरूप आज भी है। माँ कालरात्रि के मंदिर का शिखर शोभायमान है। तंत्र साधना की देवी माँ कालरात्रि का रूप भले ही विकराल है, लेकिन उनके चेहरे पर ममतामयी मुस्कान है। माता के भक्त इनके दर्शन से अभिभूत होते हैं। जब से दर्शन कर रहे हैं, माँ की ऐसी अनुकंपा हम लोगों पे रही है। तरक्की ये किए हैं, कहीं से किसी बात की कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को। माँ की बड़ी कृपा है हम सब पे। और नवरात्र में यहाँ बहुत सारा भीड़ लगता है। नवरात्र के प्रथम दिन से लास्ट दिन तक अच्छा खासा भीड़ रहता है। माँ के लोग दर्शन के लिए आते हैं। खासकर सप्तमी को माँ का दर्शन होता है। मैं अपने फैमिली के साथ काशी दर्शन के लिए आई थी और अभी हमने जस्ट काशी विश्वनाथ भोले बाबा का दर्शन किया। फिर हम लोग कोलकाता से आए हैं और फिर हमें कालरात्रि जी का मंदिर दिखा सामने। और यहाँ आके हमें मतलब कोलकाता तो वैसे भी माँ काली की पूजा होती है वहाँ, तो यहाँ भी वो सेम एक्सपीरियंस हमको मिला और एक डिवाइन एनर्जी जो होती है वो फील हो रहा है यहाँ पे आकर। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें लाइक वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हम लोगों को यहाँ दर्शन, क्योंकि हमें इस मंदिर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पर स्टिल हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि हाँ वी आर सो लकी टू यू नो हियर। माँ कालरात्रि सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हैं। कल्याणदायिनी शिवा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हैं। ये 3 नेत्र वाली गौरी हैं। अपने शरण में आए हुए पीड़ितों की रक्षा करने वाली, उनके भय को हरने वाली, काल का नाश करने वाली ये माँ कालरात्रि हैं। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमस्तुते। ये माँ कालरात्रि का मंदिर है।
नवरात्र में 7वें दिन माँ कालरात्रि का आराधना होता है, जो कि माँ का और माँ का विशेष कृपा, इसलिए इस दिन माँ का दर्शन करने से भक्तों की सुख शांति समृद्धि होती है और सभी कष्ट का निवारण होता है माँ को। माता कालरात्रि के सामने दक्षिण पूर्व के कोने पर केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के मध्य में जहाँ केदारेश्वर विराजमान हैं, वहीं उनके पूर्व की दीवार में श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित है। श्री हरि विष्णु की गोद में बाईं ओर माता लक्ष्मी बैठी हैं। उनके समीप ही सूर्य देव विराजमान हैं। वहीं पश्चिम की दीवार में माता पार्वती और गणपति को दर्शाया गया है। इसी प्रांगण में कल्कि भगवान के दर्शन का सौभाग्य भी मिलता है। माता कालरात्रि के प्रवेश द्वार के ठीक सामने मंदिर प्रांगण में माँ कालरात्रि मंदिर के बाएं नील सरस्वती माता का मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर बहुत ही सुंदर और कलात्मक कलाकृति की गई है। गर्भगृह के ऊपर में एक ओर रौद्र रूपी शिव तो दूसरी ओर माँ काली की आकृति बनी है, जो शिव शक्ति के रौद्र रूप को दर्शाती है। गर्भगृह में माँ नील सरस्वती विराजमान हैं। माता नील सरस्वती माँ सरस्वती का ही स्वरूप हैं। माँ सरस्वती के सौम्य रूप से विपरीत इनका रूप उग्र माना जाता है। ये घोर निनाद करने वाली, सभी शत्रुओं को भयभीत करने वाली, सौम्य क्रोध धारण करने वाली, करुणा से परिपूर्ण चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। इन्हें माँ तारा देवी भी कहा जाता है। यहाँ हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे, तो हमें पता चला पास में ही जो है वो नील सरस्वती माँ का मंदिर है, जो कि तारा माँ का एक स्वरूप है। हम जानते हैं कि तारा माँ की पूजा हमेशा हर जगह बहुत भव्य रूप से होती है, तो हमें भी काली माँ के साथ काशी विश्वनाथ जब दर्शन करने आए तो हमें यहाँ विश्वनाथ दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा दर्शन करने को प्राप्त हुआ। यहाँ दर्शन करने के बाद ऐसा मन जो है बहुत ही शांत, एकदम बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आने के बाद जो है लोग, श्रद्धालुओं की जो है मन की कामना जो भी है वो पूरी हो जाती है। यहाँ आने से जो है मन के सारे भाव जो है वो बहुत शुद्ध और स्वाभाविक लगते हैं। माँ नील सरस्वती ज्ञान, विद्या, कला और शक्ति की देवी हैं। इनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान और विद्या में वृद्धि होती है, कला और सृजनात्मकता में सफलता मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। इनकी उपासना मुख्य रूप से तंत्र मंत्र और साधना में की जाती है। इन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ काली की तरह ही माँ नील सरस्वती भी नकारात्मक शक्तियों का दमन करती हैं। माँ के गर्भगृह में कई देव विग्रह और भी स्थापित हैं। दर्शन करें माँ के, तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन है माँ के। और माँ के विषय में अगर कुछ कहने के लिए कहा जाए तो भाई हम लोगों की शायद उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग कुछ कह सकें, क्योंकि पूरे जगत को पालन करने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं और संहार करने वाले भी वही हैं। ठीक है, तो यहाँ तो माँ तरह तरह के स्वरूपों में माँ विलाक्षी के रूप में बैठी हुई हैं। अन्नपूर्णा के रूप में पूरे जगत को जो है खाना दाना पानी सब कुछ वही दे रही है। ठीक है, माँ नील सरस्वती सभी को जो है, हम लोगों को, हम बोल पा रहे हैं, हम कुछ भी कह पा रहे हैं, तो वो देने की कृपा है, इन्हीं की दया से जो है कुछ भी सबको ज्ञान बुद्धि यही देती है। और माँ काली हमारी यहाँ मंदिर में विराजित हैं, तो सभी की रक्षा के लिए, सभी की बुरी शक्तियों के नाश के लिए। माँ कालरात्रि के प्रांगण में मंगल मूर्ति दक्षिणामुखी हनुमान जी विराजमान हैं। ये भक्तों को सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। इसी प्रांगण में महादेव की कचहरी स्थापित है। कई लघु देवालय में अलग अलग शिवलिंग भी स्थापित हैं।
माँ कालरात्रि और माँ नील सरस्वती के मंदिर के पीछे के भाग में यंत्र बना है, जहाँ परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु माथा टेकते हैं। काशी के इन गलियों में जहाँ हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती है, वहीं माता के जयकारे से एक ऐसा वातावरण बनता है जो मनुष्य को अंतर्मुखी होने पर विवश कर देता है। शक्ति की उपासना भारतीय संस्कृति की गौरवमयी पीठिका है। ऐश्वर्य एवं पराक्रम प्रदान करने वाली ये देवियां अपने भक्तों के व्यवहारिक जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान कर आपदाओं से मुक्ति दिलाती हैं। ये काशी की दिव्य रक्षिणी कही जाती हैं।